और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर मिल रही है बहुत बड़ी खबर। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की सूचना भी मिल रही है। आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अल-फलाह के दिल्ली दफ्तर समेत 25 अलग अलग इलाकों में छापेमारी जारी है। तो दिल्ली से लेकर अलग अलग जगहों तक इसी तरह की छापेमारी इससे पहले भी हमने देखी, लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी ये वो यूनिवर्सिटी है जो टारगेट पर आई दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर छापेमारी चल रही है। हालांकि देखिए, इस यूनिवर्सिटी का जो औपचारिक बयान है वो सामने आ चुका है। वो ये कहते जरूर है कि जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन सच कुछ और ही अब निकल कर सामने आ रहा है। 25 ऐसे अलग अलग इलाके जहां छापेमारी इसी यूनिवर्सिटी का जो नाम सामने आया इसको लेकर चल रही है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो लगातार शक के दायरे में है, जितने भी डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं या जो भी संदिग्ध हैं, उनका कहीं ना कहीं से यहां से कनेक्शन जुड़ रहा है। इसी के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय ने यह बड़ी कार्रवाई की है। कईयों को हिरासत में लिया गया है। अल-फलाह का जो दिल्ली में मुख्यालय है, जो दफ्तर है, वहां भी छापा मारा गया है। और आइए डिटेल में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, 5 राज्य 25 ठिकाने जहां पर अभी तफ्तीश जारी है। ये कहां कहां पर जांच पड़ताल चल रही है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों में 25 ठिकानों पर ईडी के लोग मौजूद हैं और वहां पर पूछताछ की जा रही है। तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। क्या कोई कनेक्शन इनका है आतंकवादी घटना से? यह भी जांच पड़ताल का विषय है। इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली, आप देख रहे हैं भारत के नक्शे पर, ये वो 5 राज्य नजर आ रहे हैं। यहां पर 25 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। ईडी के लोग यहां पर मौजूद हैं और उनकी तरफ से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। संदिग्धों से पूछताछ भी हो रही है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है, उसी से संबंधित एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जामिया नगर इलाके की तस्वीर है। यहां भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग यहां भी मौजूद हैं जामिया नगर में, और यहां भी कुछ लोगों से पूछताछ की गई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी तलाशा जा रहा है। और अल-फलाह का ये हेडक्वार्टर बताया जा रहा है जहां पर इस वक्त टीम मौजूद है, लेकिन इससे जुड़े हुए जितने भी इलाके हैं वहां पर इसी तरह की जो लगातार छापेमारी है वो इस वक्त चल रही है। और इसी से संबंधित कुछ और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें। आतंकी यूनिवर्सिटी में अब तक जो एक्शन हुआ है, आपको बता दें कि 2000 कश्मीरी छात्रों से पूछताछ की गई है। और इसके अलावा देखिए, खबर यह भी मिल रही है कि 70 से ज्यादा स्टाफ ऐसा रहा जिससे सवाल जवाब इस पूरे मामले में किया जा चुका है। और 24 से 48 घंटे हर संदिग्ध से सवाल किए गए हैं। इसके अलावा 8 से 10 डॉक्टर या तो गिरफ्तार हुए हैं या फिर हिरासत में लिए गए हैं। तो एनआईए की भी पड़ताल चल रही है। वहां पर एनआईए के लोग भी पूछताछ कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। कोशिश यही है कि एक भी शख्स यहां से बचने ना पाए जो इससे जुड़ा हुआ रहा हो। और आइए कुछ सवाल अब आपके सामने रख रहे हैं कि इस पूरे मामले के बाद किस तरीके के गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। तो देखिए, सवाल क्या है वो अब आपके सामने रख देते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो इस वक्त हर किसी के जहन में भी है। देखिए, सवाल ये है, 7 बड़े सवाल अब आप जी न्यूज पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहला बड़ा सवाल यह कि कैंपस में जो आतंकी गतिविधियां हो रही थी, आखिर उस पर पहले नजर क्यों नहीं रखी जा रही थी। सवाल यह भी है कि कट्टरपंथियों को सुरक्षित माहौल, आराम से बैठकर कैसे वो पूरी साजिश रच रहे थे, ये सुरक्षित माहौल किसने दिया। तीसरा बड़ा सवाल, डॉक्टर्स का बैकग्राउंड आखिर वहां पर चेक क्यों नहीं किया गया। सवाल यह भी है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल डॉक्टर्स को नौकरी आखिर वहां पर कैसे मिल गई। इसके अलावा देखिए, सवाल यह भी कि कैंपस में आतंकी प्लानिंग और मीटिंग कैसे होती थी, क्योंकि वही हेडक्वार्टर था, पूरा का पूरा अड्डा वहां पर बनाया हुआ था। कैसे किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यूनिवर्सिटी रेजिक्लाइज्ड डॉक्टर्स का सेंटर आखिर कैसे बन गई। और आखिरी सवाल, स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लोग जैसे जो ग्रुप्स जुड़े हुए थे उनसे आखिर कैसे कनेक्टेड रहते थे। हालांकि यूनिवर्सिटी जरूर ये दावा कर रही है कि यहां पर जो है जरूर जांच में सहयोग किया जाएगा, लेकिन अब सच कुछ और ही निकलकर सामने आ रहा है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। अनुराग मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अनुराग, जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? अनुराग तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनुराग, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
अनुराग तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन देखिए फिर से एक बार खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। अनुराग से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 25 अलग अलग ऐसे इलाके हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जिन पर छापेमारी की खबर मिल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी लगातार इस वक्त शक के दायरे में है। कई सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है और बहुत सारे सवाल भी हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं कि कैसे ये पूरा अड्डा यहां पर बना रहा और सर्च ऑपरेशन कैसे जारी है वो भी दर्शकों को बता दें। इससे संबंधित जो जानकारियां सामने आ रही हैं, ये समझिए जरा। सबसे बड़ा ये सर्च ऑपरेशन आप कह सकते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे संबंधित तमाम जो ठिकाने वहां पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। 25 ठिकानों पर सबसे बड़ी रेड की सूचना हमें मिल रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कुछ ऐसे हैं जो संदिग्ध बताए जाते हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टरों के लॉकर्स की पड़ताल की जा रही है कि उनके लॉकर के अंदर आखिर क्या रखा गया है, क्या कुछ संदिग्ध भी है, कोई हथियार है, कोई विस्फोटक है, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। और तमाम डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। उन कड़ियों को अब आपस में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अगर कोई सफेद पोश चेहरा और भी है तो उसके बारे में भी पता चल सके। और सीधा रुख करते हैं, इस वक्त अनुराग हमारे साथ लाइव मौजूद है। अनुराग, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप बताइए, अभी तक जो ये जांच पड़ताल हो रही है, 25 ठिकाने बताए जा रहे हैं, कुछ ऐसा हाथ लग पाया है जिससे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाए? अनुराग जी देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ईडी की छापेमारी में किसी पुलिस महानिदेशक को अंदर बुलाया गया था। ये एक बहुत अहम जानकारी है। और जो उमर का कमरा सील किया गया था उस पर ले जाया गया। वहां पर डीजीपी और उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी थे। इसके अलावा जो 9mm कार्ट्रिजेस मिले थे जो ब्लास्ट साइट पर और जो बरामदगी हुई थी, उसके अलावा जो यहाँ आसपास के आरोपी हैं, डीजीपी को ऐसी हिदायत दी गई है हरियाणा के कि वो उन जगहों पर जाएं और पर्सनली ये चीज़ मॉनिटर करें। इसके अलावा जो 25 जगहों पर छापेमारी चल रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, ओखला हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, इसके अलावा नेपाल बॉर्डर पे जैसा कि अभी हमने बताया था कि 3 जगहों पर आईबी और इंटेलिजेंस और एटीएस की टीम नेपाल पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ प्रवेश कर चुकी है डांग इलाके से और बलिया इलाके से। तो ये बेहद अहम जानकारी है। जी चलिए ठीक है अनुराग, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे, डिटेल में कुछ और जानकारी लेंगे, लेकिन लगातार जांच पड़ताल जारी